आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान मीडिया चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निष्ठा संज्ञा और सत संज्ञा। हम आज जानेंगे निष्ठा संज्ञा किन किन प्रत्ययों की होती है और सत संज्ञा किन किन प्रत्ययों की होती है। तो साथियों हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। पहले जानते हैं निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। साथियों मैंने पहले सूत्र लिख रखा है। निष्ठा संज्ञा का जो सूत्र मैंने लिखा हुआ है इसको आप देख सकते हैं, कत कतोतु निष्ठा, और इसका सूत्र का पदच्छेद मैंने कर रखा है, कत कतवतु निष्ठा। और फिर सूत्रार्थ आप देखेंगे, कत और कतवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, अर्थात इनको निष्ठा कहा जाता है। कत और कतवतु इन दोनों प्रत्ययों का क्या नाम है? निष्ठा नाम है मित्रों। और मैंने यहाँ पर उदाहरण पहले आप देख लीजिए। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पठितः गतः लिखितः भुक्तः, पठितवान गतवान लिखितवान भुक्तवान आदि बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैंने कुछ उदाहरणों को यहाँ पर लिख रखा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय हैं, जो कत और कतवतु प्रत्यय हैं, इनका प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो साथियों इनका प्रयोग भूतकालिक प्रत्यय के रूप में होता है या भूतकाल अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, पठ धातु से कत प्रत्यय हो कि पठितः बना हुआ है, यानी पढ़ लिया। गम धातु से कत प्रत्यय लगने पे गतः शब्द बना है, इसका अर्थ है चला गया। लिख धातु से कत प्रत्यय लगने पर लिखितः शब्द बना हुआ है, यानी लिख लिया। भुज धातु से कत प्रत्यय हो कि भुक्ता। पठ धातु से इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा मित्रों? यहाँ भुज धातु से कत प्रत्यय लगने पे भुक्ता शब्द तो बना है, यहाँ तक तो जो है कत प्रत्यय है। यहाँ से आपका जो है कतवतु प्रत्यय का उदाहरण शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं, पठ धातु से कतवतु प्रत्यय लगने से पठितवान, गम धातु से कतवतु प्रत्यय लगने पर गतवान, लिख धातु से कतवतु प्रत्यय लगने पर लिखितवान, और इसी तरह से भुज धातु से कतवतु प्रत्यय लगकर भुक्तवान शब्द बना हुआ है। और इन सारे शब्दों के जो अर्थ हैं वो हैं पढ़ लिया गया, लिख लिया गया, चला गया। इस तरह से इन सबका अर्थ होगा। भूतकालिक प्रत्यय हैं तो इनका यूज इसी तरह से होगा साथियों, इनका प्रयोग इसी तरह से होगा। अब हम सत्संज्ञा देखते हैं किन प्रत्ययों की सत्संज्ञा होती है। तो यहाँ पे पहले हमने सूत्र लिखा है तौ सत। सत संज्ञा का सूत्र है तौ सत, और सूत्रार्थ है मित्रों, सत्री एवं सानच इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है, अर्थात दोनों का नाम सत है। यानी सत्री और सानच इन दोनों प्रत्ययों को सत नाम से जाना जाता है। अब आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पठन, यहाँ पे कामा लगा देते हैं। पठ धातु से सत्री प्रत्यय लगाने पर पठन शब्द, और इसी तरह से पठंती और पठत शब्द भी सत्री प्रत्यय लगकर ही निष्पन्न है, बने हुए हैं। ये पठन जो है ये पुल्लिंग शब्द है, पठंती स्त्रीलिंग शब्द है और पठत नपुंसकलिंग शब्द है, पर तीनों में सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह से कुर्वन कुर्वती और कुर्वत, कुर्वन जो है क्री धातु से सत्री प्रत्यय लगने पर ये तीनों बने हुए हैं। इन तीनों में भी सत्री प्रत्यय है और इन तीनों में भी, यहाँ पे पठ धातु से सत्री लगने पर पठन पठंती पठत तीनों बनेंगे, और इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और ये भी जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनेंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सत्री और सानच प्रत्ययों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सानच प्रत्यय का उदाहरण मैंने दे रखा है, यानी क्री धातु से सानच प्रत्यय लगने पर तीनों लिंगों में कुर्वाणा, कुर्वाणा और कुर्वाणम शब्द बनेगा। कुर्वाणा पुल्लिंग में, कुर्वाणा स्त्रीलिंग में और कुर्वाणम नपुंसकलिंग शब्द है। इसका प्रयोग आप देख सकते हैं, इनका इन दोनों प्रत्ययों का, यानी जो सत संज्ञक प्रत्यय हैं कौन कौन से हैं? सत्री और सानक प्रत्यय हैं। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग मित्रों वर्तमान कालिक प्रत्यय के रूप में होता है।
ये वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। इस तरह से आप सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।